हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एज इंस्टीट्यूट SGI। तो बच्चों अभी अपन पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा और द different constituents or components of saliva. So the first component was water. Second was electrolytes like sodium salt, sodium ion, potassium ion and chloride ion. तो अब हमको जो कंटिन्यू करना है वो करना है एंजाइम। कि मैंने आपको बताया था कि हर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड में, जूस में एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है और उस एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। तो हमको पढ़ना है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलेगा। ओके, तो बच्चों तैयार हो जाइए, सब अपने नोट्स निकाल लीजिए और कंटिन्यू पूरा अच्छे से लिखिए। तो बच्चों इन वीडियोस को आपको देखना है। पहले ये वीडियो देखने, फोर्थ वीडियो देखने से पहले आपको तीनों वीडियो लाइफ प्रोसेस की देखना है और ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री इसकी बच्चों सीरीज चल चुकी है, तो ये भी आपको देखना है। तो नाउ तो तैयार हो जाइए बच्चों। एंजाइम, नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम इन सलाइवा। ओके, लास्ट वीडियो में इस एंजाइम का मैं जिक्र कर चुका था बच्चों। द एंजाइम इज सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा नाम, अरे टेंशन ना लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इतना बड़ा नाम है इसीलिए बच्चों इसका एक शॉर्ट नेम आया है, दैट इज टाइलिन। टाइलिन कैसे याद करोगे बच्चों? देखो देखो, एक तो टाई जो है वो पी वाला टाई है और टाई टाई याद है, टाई लीन, जैकलीन। लीन कहां से आया है? जैकलीन से। टाई, इन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? टाइलिन। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सलाइवरी अल्फा अमाइलेज? टाइलिन। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि हर एक एंजाइम का एक फंक्शन जो होगा एंड दैट विल बी स्पेसिफिक। सो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अल्फा अमाइलेज? ओके, अब देखो बच्चों, सलाइवरी वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी मींस सलाइवरी ग्लैंड। अल्फा हमारे कोर्स में भी नहीं है बच्चों, स्ट्रक्चर में होता है अल्फा बीटा गामा, ये स्ट्रक्चर चलता है तो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। The important word is amylase। बच्चों इस amylase वर्ड का मतलब क्या होगा? amylase मीन्स, देखो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जनरली जो एंजाइम्स होंगे ना बच्चों, जनरली मैं नहीं बोल रहा कि सब में ऐसा होगा, मोस्टली एंजाइम्स में जो सफिक्स यूज होता है बच्चों वो आपको हो जाएगा एज, ASE। तो जहां कहीं भी आपको ASE दिखे दैट मीन्स वो एंजाइम हो सकता है। एंड अमाइल मीन्स होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा था, 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। नाउ कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात, तो सिंपल सी यहां से क्लियर हो गया कि सलाइवरी अल्फा अमाइलेज का काम क्या होगा? सलाइवरी अल्फा अमाइलेज का काम क्या होगा? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, रफ वर्क को लिख दीजिए यहां पे। अब बच्चों यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन, तो सलाइवरी अल्फा अमाइलेज का फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों? इसका फंक्शन हो जाएगा इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों एक चीज आपने नोट की यहां पे, मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और कार्बोहाइड्रेट इज अ पार्ट ऑफ फूड, तो फूड का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है बच्चों? माउथ से ही शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। अब एक और बात, क्या पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं तो फिर कितना? तो याद रखना बच्चों, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड in mouth cavity, अदर नेम माउथ कैविटी का बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों।
30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन माउथ कैविटी। तो उसको लिख लीजिए बच्चों, ये अपना प्रीवियस क्लास में हो गया था। ओके, अब देखो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? तो बच्चों तैयार रहिए। अब मुझे बात बताइए आप लोग, माउथ में दो एक्टिविटी हो चुकी है बच्चों, माउथ में दो एक्टिविटी हो चुकी है। क्या क्या? एक तो बच्चों उसका जो टीथ और टंग की हेल्प से, टीथ और टंग की हेल्प से क्या हो गया है? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या हो गया बच्चों? मैकेनिकल डाइजेशन। और सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? उसका केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो गया है। और वो किसका हो गया बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने एक बाइट था, फॉर एग्जाम्पल मान लो, बाइट मान लो अपना, पिज्जा का एक पार्ट मान लो। इमेजिन इमेजिन इमेजिन, यहां पे कोई गंदा नहीं इमेजिन करने पे। हम लोगों का ये मैकेनिक माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद में क्या ये छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं टूट जाएगा? यस और नो? पूरा एक बोनस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और बच्चों ये साथ में सलाइवा भी मिक्स हो गया इसके अंदर। माउथ में क्या है, क्या है? अभी हमने पढ़ा सलाइवा। तो बच्चों इसमें क्या मिक्स हो गया है? सलाइवा। सलाइवा। तो याद रखना बच्चों, द फूड mixed with saliva, the food mixed with saliva is known as bolus, is known as bolus। क्या बोला मैंने? बोलस। कैसे याद रखोगे? माउथ में क्या है? बोलस। बोल, बोल मीन शब्द, वर्ड्स। तो जो बोल है वो कहां से निकलेंगे? माउथ से। इसलिए जो माउथ में जो सलाइवा के साथ मिक्स जो फूड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। क्लियर इतना? पक्का ये रफ वर्क हुआ क्लियर? तो बच्चों इसको यदि हम लोग अच्छे से लिखे, ये हो गया रफ वर्क। अब बच्चों यदि इसको हम लोग अच्छे से लिखे, इसको हम लोग यदि अच्छे से लिखे तो क्या? व्हाट इज बोलस? व्हाट इज बोलस? बोलस इज फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा इज नोन एज बोलस। नाउ नेक्स्ट, बोलस बन गया बच्चों, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट, इस बोलस का क्या होने वाला है? इस बोलस का क्या होने वाला है? तो आप खुद सोचिए बच्चों, हमारे माउथ में बोलस बन चुका है, माउथ में जो भी डाइजेशन का जो भी पार्ट था वो हो चुका है बच्चों। अब इसको आगे क्या होगा? व्हाट विल द फेट ऑफ बोलस? तो ये नेक्स्ट जाने वाला है, आपको पता है। नेक में क्या मिलेगा बच्चों? क्या मिलेगा? इसोफेगस। तो जो बोलस होगा वो माउथ कैविटीज कहां एंटर करेगा बच्चों? कहां एंटर करेगा? बोलस में। अब आपने एक चीज देखोगा, यदि ये माउथ से इसोफेगस में जा रहा है, यदि ये माउथ से इसोफेगस में जा रहा है, कि सीधे जंप मार जाएगा क्या? आपको पता है बीच में, इन दोनों के बीच में कैसी स्ट्रक्चर मिलती है? माउथ कैविटी और इसोफेगस के बीच में जो स्ट्रक्चर मिलेगी, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। दैट इज नोन एज फेरिंग्स। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो माउथ से इसोफेगस में जाने के लिए उस बोलस को कहां से होके निकलना पड़ेगा? फेरिंग्स। अब बच्चे यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये हम लोग लिख देते हैं कि बोलस विल एंटर, बोलस विल एंटर इनटू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। बच्चों देखो अब एक और बात इंपॉर्टेंट, इसको यदि हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले कि जब बोलस की एंट्री हो रही है इसोफेगस में, तो फेरिंग्स तक, और फेरिंग्स बच्चों, फेरिंग्स का मान लो कंप्लीट रीजन है। सो आधा फेरिंग्स माउथ से आधे फेरिंग्स तक एक फुट इतना कंट्रोल, एक फेरिंग्स से आगे वाले स्टेज इसोफेगस में जो एंट्री मार रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस? तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो बच्चों, खुद इमेजिन कर सकते हैं। बचपन से हम लोग ये काम कर रहे हैं, खाने पीने का काम कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं अभी कि जब हम लोग स्वलोइंग कर रहे हैं बच्चों, डिग्लूटिनेशन कर रहे हैं, स्वलोइंग कर रहे हैं, उस टाइम निगल रहे हैं कोई भी बोलस को, तो उस टाइम बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे ही माउथ से वो फेरिंग्स में जा रहा है, जैसे ही हम लोग उसको स्वलो करने वाले हैं, याद रखना बच्चों वो क्या होता है? अंडर आर कंट्रोल। यस और नो? इसी को लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चों? वॉलंटरी प्रोसेस।
मींस हम चाहे तो उसको सोलो कर सकते कंप्लीटली अंदर इस स्टेज तक और इस स्टेज हम लोग चाहे इसको स्पीड आउट कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट स्टेज यदि ये एक बार यदि यहाँ पे क्रॉस कर चुका बच्चों, ये वापस नहीं आ सकता आपकी इच्छा से। आने के तरीके डॉक्टर्स के पास में आने के तरीके बच्चों, इसको हमारे जो पुराने आयुर्वेदिक कल्चर में वो काफी यूजेस किए जाते हैं। तो बच्चों ये एक बार यदि यहां से चला गया ना तो फिर गई भैंस पानी में, अब नहीं आने वाली हुई है यहाँ पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो दैट्स व्हाई द सेकंड फेज विल बी involuntary process. क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चों कि माउथ से यहां पे वॉलंटरी प्रोसेस हो जाएगी, यहां पे इनवॉलंटरी प्रोसेस हो जाएगी। बच्चों देखो यहां पे ये भी है, आपको पता है कोई भी सुसाइड वगैरह केसेस वगैरह होते हैं तो यदि कुछ भी केमिकल यदि वो फॉर एग्जांपल आपको पता है तेजाब वगैरह होते हैं, कई लोग पी लेते हैं इनको, तो आपको यहां पे देखा होगा कोई बच्चा भी पी सकता है। तो यदि एक बार यदि वो या फिर कॉइन वगैरह ले लीजिए आप लोग, कॉइन वगैरह एक बार चले गए ना बच्चों यहाँ इस वाली फेस को यदि क्रॉस कर गया ना तो वो वापस आ नहीं सकता है बच्चों, वापस वो आ नहीं सकता है। तो याद रखना तो फर्स्ट फेज हो जाएगी दैट विल बी वॉलंटरी एंड सेकंड फेज इज इनवॉलंटरी। अब आप बोलोगे ठीक है भैया ईसोफेगस में तो चला गया, मान लेते हैं आपकी बात, एंट्री मारने वाला है, लेकिन आपने हमको बताया था कि नेक के अंदर ईसोफेगस में के साथ में नेक के अंदर फॉर एग्जांपल डायग्राम में ना जाइए बच्चों, भावनाओं में जाइए आप लोग। ओके अब देखो यहां पे आपको मैंने बताया था यहां पे दो पाइप मिलने वाला है। जो आगे वाला पाइप होगा बच्चों, आगे वाला पाइप होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, बोलो विंड पाइप, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। एंड ये क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। तो बच्चों यहां से तो क्या जाना चाहिए, एयर, यहां से क्या जाना चाहिए, फूड। अब आप बोलोगे बच्चों कि यार भैया एक बात बताओ, यहां से जो खाना जा रहा था वो इसी में क्यों गया, ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जा सकता था आराम से। लेकिन बच्चा को पता है ये हमारी बॉडी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन बीइंग। भगवान ने बनाया बच्चों बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, एक गलती भी कैसे हो जाए बच्चों इस पूरे सिस्टम में। तो याद रखना एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी तो सिंपल सी बात है, इसको नहीं अंदर नहीं जाए बोलस, इसके लिए यहां पे एक स्ट्रक्चर मिलेगी, ये स्ट्रक्चर मिलेगी। और बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। देखो जो ग्लोटिस इस ट्रैकिया की जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, यहाँ पे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये। तो एपी मींस ऊपर, एपी ऊपर, तो जो ग्लोटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिल रही है इसको लोग क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। तो देखो बच्चों अब यहां पे बात क्या आती है कि ये एपिग्लोटिस है क्या, तो याद रखना एपिग्लोटिस इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप इज कैप लाइक स्ट्रक्चर। और आम भाषा में यदि मैं कहूं कि एपिग्लोटिस इज ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल पाइप है और बच्चों यहाँ पे कैप लगी हुई है, अपन लोग बहुत मजे के लिए कहे कि ये ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। मींस जैसे खाना यहां से आने वाला, देखो इसके पास में एक और है, वो आपको हो जाएगा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये दो पाइप है, ठीक है, यहां से खाना आ रहा है तो पहले तो ट्रैकिया पड़ेगा, तो ट्रैकिया में पहले जाना चाहिए ना, नहीं होता क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल ये हमारी कैप है, तो जैसे खाना यहां पे आने लगेगा ये इसको कवर कर लेगा, और जैसे इसको कवर करेगा तो बच्चे जो फूड होगा वो इसके ऊपर से स्लिप होते हुए, एपिग्लोटिस से स्लिप होते हुए कहां चला जाएगा, सीधा ईसोफेगस में चला जाएगा। अब सोचो ये हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये जो एपिग्लोटिस है कैप लाइक स्ट्रक्चर कब बंद करनी चाहिए, कब ओपन करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों एक बात समझने की कोशिश करना, खाना हम कब खा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, स्वॉलो किया, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस ट्रैकिया को बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज वो खाना ट्रैकिया में चला जाएगा। अब यहां पे एक बात ध्यान से देखो कि जो ट्रैकिया का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एयर इसी थ्रू जाने वाला है, रेस्पिरेशन यहीं से होने वाला है, और आपको पता है रात हो चाहे दिन हो रेस्पिरेशन हमेशा चलता चाहिए, हमेशा होना चाहिए रेस्पिरेशन। आप बोलोगे भैया
जो ट्रैकिया को पैक कर देता है। यदि ये ट्रैकिया को यदि पैक कर देगा तो इसमें से एयर कैसे जाएगी बच्चों? यही तो नर्वस कंट्रोल होता है, यही तो हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है कि कब ओपन करना है, कब फिर से इसको क्लोज करना है। जैसे ही बोला था इसको क्लोज कर दिया, अब सिग्नल जाएगा कि भैया खाना यहां से जा चुका, अब स्वेलिंग नहीं हो रही। उस मोमेंट के लिए कुछ सेकंड्स, कुछ बच्चों मिली सेकंड्स के लिए पैक होगा और वापस खुल जाएगा ये। आ रही बात समझ में? अब यदि बाय मिस्टेक यदि ये क्लोज नहीं हो पाए तो क्या होगा बच्चों? वो खाने का जो पार्ट था, कुछ पार्ट वो या फिर वाटर जो होगा वो किसमें चला जाएगा? ट्रैकिया में चला जाएगा। अब बच्चों ट्रैकिया में जाते हैं, आपको पता है जो खाना खाते हो कभी वो खांसी आती है बहुत तेज, वो क्या होता है बच्चों? पार्टिकल इसके अंदर जा चुका है तो कफिंग, अब हमारे पास प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होगा तो कफिंग से बच्चों सारा बाहर निकाल देगा। आई बात में ये क्लियर हुआ? तो बच्चों एक बात हमारे यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट आया टॉपिक, वो टॉपिक अपना क्या आया? एपिग्लोटिस। क्या आया बच्चों? एपिग्लोटिस। तो जो एक तरह से कार्टिलेज है, एपिग्लोटिस जो होता है वो कार्टिलेज होता है बच्चों। हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, आप लोग पढ़ चुके हो बच्चों। ये अगेन इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। नाउ it covers epiglottis covers the opening of trachea, कब? while swallowing। तो बच्चों इसमें क्या होगा? that's why it prevent the entry of food into trachea। बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट करने वाला है ट्रैकिया में फूड की एंट्री को? दैट इज एपिग्लोटिस। क्लियर? यहां तक पक्का नोट कर लीजिए बच्चों इसको। क्लियर? ओके, तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया कि जो फूड था वो ईसोफेगस में पहुंच चुका है। तो माउथ में क्या क्या एक्टिविटी हुई वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ईसोफेगस में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों? ओके, अब खाना पहुंच चुका है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में क्या क्या होने वाला है तो देखिए बच्चों, देखिए इवेंट्स इन esophagus। clear? now ये esophagus, यहां पे बच्चों, यहां पे फूड आ चुका है। तो ये आपको बताना चाहिए बच्चों, ये esophagus की वॉल है और इस esophagus की वॉल में क्या मिलेगा? स्मूथ मसल्स। याद करो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मसल्स टिश्यू चैप्टर के अंदर, वहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मसल्स। फटाफट मैं यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं। मसल्स अपनी बॉडी में 3 टाइप्स मिलेगी। कौन कौन से बच्चों? द फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। बच्चे स्केलेटल मसल्स कौन सी होगी? विच इज अटैच्ड टू स्केलेटन और स्केलेटन लिम्स। तो मसल्स ऑफ लिम्स इज नोन एज स्केलेटल मसल्स। जो भी बाहरी जो हाथों की मसल्स है बच्चों, जो हम जिमिंग के थ्रू, हम लोग नहीं, मैं नहीं, आप लोग जिमिंग के थ्रू बच्चों अच्छी खासी बॉडी बनाते हैं, वो कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन सी हो जाएगी? बच्चों? जो कहां दिल, हमारे दिल में जो मसल्स होने वाली, कौन सी होने वाली है? कार्डियक। अरे कोई दिल नहीं, हार्ट। ओके, तो बच्चों हार्ट में जो मसल्स होने वाली, कौन सी होने वाली है? कार्डियक। और बच्चों स्मूथ मसल्स, हमारी जितने भी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स मिलने वाले हैं। क्या बोला मैंने? अपने बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होने वाले हैं उन सब पे कौन से मिलेगा? स्मूथ मसल्स। तो बच्चों मुझे बताओ, ये सब 9th क्लास का है। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी? वॉलंटरी, हमारा कंट्रोल है। इस मार्ग को मुझे यहां से उठाना है, कुछ भी करना है, मुझे मारना है, मुझे ऐसे करना है, ये सब मेरे कंट्रोल से हो रहा है, नहीं हो रहा? तो जो मसल्स जो काम कर रही है, कौन सी मसल्स होगी? स्केलेटल मसल्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अपना कंट्रोल है क्या?
है क्या? नहीं। तो बच्चों स्मूथ मसल्स कहां मिलेगी? इंटरनल ऑर्गन्स में। और ये वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। और बच्चों कार्डियक, हार्ट, क्या हार्ट पे हमारा कंट्रोल है? भाई अब नहीं धड़केगा, रुक जा रुक जा रुक जा, चल तेज तेज धड़क, जब तेज तेज, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए यहां पे हो जाएगी इनवॉलंटरी मसल्स हो जाएगी। तो बच्चों आपका पूरा रिवाइज करवा चुका हूं मैं। तो बच्चों यहां पे क्या होगा? स्मूथ मसल्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। अब बच्चों एक बार ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखो आप लोग ये समझ लीजिए बच्चों यहां पे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल देखो ये अपना फुट पार्टिकल है, इसे कॉन्ट्रैक्शन से हुआ क्या? देखो जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, जैसे यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देखो इसमें दो टाइप की मसल्स होगी, बहुत ज्यादा लेवल पे हमको नहीं जाना। दो टाइप की स्मूथ मसल्स मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। अब सर्कुलर का मतलब क्या है? देखो यहां से सर्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चों देखो यहां से वो इस तरह से एक नैरोइंग कर देंगे। जैसे आप यहां से नैरोइंग करेंगे, जैसे यहां से नैरोइंग करेंगे ना बच्चों, और आगे का डायलेट हो जाता है, तो आप लोग खुद बताइए ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगी स्मूथ मसल से, तो ये बोलस अपने आप आगे जाएगा नहीं जाएगा? अरे बोलो ना बच्चों, जाएगा नहीं जाएगा? फिर देखो एक और बात, आगे मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर तो अचानक जो आ रहा था आगे अचानक पीछे उड़ जाएगा, तो ज्यादा आगे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा पीछे जाएगा। और पीछे जाने का लॉजिक क्या है बच्चों? आगे पीछे इस तरह से बच्चों प्रॉपर मिक्सिंग भी होती जाएगी फूड की, क्योंकि आपको पता है इसोफेगस में यहाँ पे म्यूकस की जेली लाइक सब्सटेंस, म्यूकस की एक लेयर होती है, तो प्रॉपर मिक्सिंग होना जरूरी है बच्चों। क्लियर यहां तक? तो स्मूथ मसल का काम क्या हो गया कि इसोफेगस के अंदर जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, इसोफेगस में बोलस का जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, क्या हमारी इच्छा से होता है? हम बोलेंगे फूड आगे जाओ, इसोफेगस में बेटे आगे जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। एक बार चली गई भैंस पानी में तो गई अपने आप आगे, अपना कंट्रोल नहीं है भैया पे। तो स्मूथ मसल से अपने आप आगे जाने वाला है। सो दैट इनवॉलंटरी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल। बच्चों बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्या, जो मैंने पूरी अभी बकवास की वो सब क्या है? पेरिस्टाल्सिस। तो मैंने बोला कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा था फूड का, इसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्सिस। यस और नो? तो पेरिस्टाल्सिस क्या बोला बच्चों? डेफिनेशन सुन लीजिए, जो भी मैंने बोला है वो ये क्यों होने वाली है? इनवॉलंटरी फॉरवर्ड movement of food in esophagus. Yes or no? Due to contraction of smooth muscles. Okay. और बच्चों पेरिस्टाल्सिस का एक और फंक्शन हो गया, पेरिस्टाल्सिस ये सब पढ़ा चुका हूं बच्चों आपको। पेरिस्टाल्सिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड। यस और नो? ओके। एक बात बच्चों आपको बताना चाहता हूं, पेरिस्टाल्सिस सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस में ही नहीं होती, ये पूरी जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरी जीआईटी में बच्चों पेरिस्टाल्सिस होता है, क्योंकि इनवॉलंटरी मूवमेंट जो रहा खाना अपने आप आगे जा रहा है वो बच्चों पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ही होता है। तो पूरी जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस होने वाला है। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मानूंगा इसको। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों बोर्ड एग्जाम का कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। क्लियर? दो फंक्शन हो गया बच्चों पेरिस्टाल्सिस का, इनवॉलंटरी फूड मूवमेंट करवाता है, सेकंड प्रॉपर मिक्सिंग करवाता है। क्लियर यहां तक? पक्का क्लियर? ओके। अब देखिए, नोट कर लीजिए बच्चों। डन? ओके बच्चों, तो इसोफेगस से खाना आगे कहां जाने वाला है? जो इसोफेगस के आगे पार्ट मिलेगा। और भैया आपने तो हमको बता भी रखा है कि इसोफेगस के आगे क्या मिलेगा, तो बच्चों बता दो ना। क्लियर? तो बच्चों खाना कहां पे पहुंचा? बोलिए। इसोफेगस से खाना पहुंचने वाला है स्टमक में। तो बच्चों अब हम देखते हैं स्टमक में क्या होने वाला है। सो इवेंट्स इन
स्टमक, यस और नो? एक और बच्चों, इसोफेगस, स्टमक, जे शेप स्ट्रक्चर इज, बच्चों इसकी वॉल होगी या नहीं होगी? ये वॉल है बच्चों, क्लियर? बच्चों भी ये क्या है, यहां पे एक स्फिंक्टर मिलता है। अगेन स्फिंक्टर क्या होगा? अगेन ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। सर क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना सा बता दूं, जैसे ही इसोफेगस से खाना आएगा ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको अपनी पूरी बॉडी पे नर्वस कंट्रोल होता है बच्चों, जैसे खाना यहाँ पे आएगा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्लियर? अब देखो खाना यहाँ पे आ चुका है बच्चों, खाना यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन। सो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? बोलिए बोलिए बोलिए। डाइजेशन इन स्टमक occurs with the help of, बोलिए बोलिए बोलिए, गैस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक। तो बच्चों इसकी जूस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। तो जो स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा है बच्चों? वो गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो, स्टमक। अब बोलोगे भैया जैसे सलाइवा जूस था माउथ के अंदर, वैसे गैस्ट्रिक जूस भी तो होगा। तो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों? जैसे हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा था वैसे गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। सो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो फर्स्ट पॉइंट बोलिए बोलिए, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड from gastric gland, yes or no? जैसे उसके कंपोनेंट्स थे 3 वैसे इसके कंपोनेंट्स भी तो होंगे। सो composition of gastric juice, yes or no? तो बच्चों यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होने वाले हैं, यहां पे 3 कंपोनेंट्स होने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज HCl, HCl बोले तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड। सेकेंड वन इज म्यूकस। नाउ व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज जेली लाइक सब्सटेंस, जेली, म्यूकस, यस। और बच्चों एंजाइम, तो फिर से जैसे सलाइवा के अंदर मिल रहा था एंजाइम, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज और टाइलिन, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम मिलने वाला है। बोलिए बच्चों, पेप्सिन। क्या एंजाइम बच्चों? पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन। इन अपनी बॉडी के अंदर जो पेप्सी है वो क्या हो जाएगा? पेप्सिन। तो बच्चों यहां तक कंपोजिशन क्लियर हो गया, HCl, म्यूकस एंड एंजाइम। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस म्यूकस का क्या फंक्शन है। ये एंजाइम जैसे वो सलाइवा अल्फा अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता था, तो ये किसका डाइजेशन करेगा? और बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट बात, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे स्किन पे थोड़ा सा गिर जाए बच्चों, पूरी स्किन जल जाए, तो अपनी बॉडी के अंदर वो भी इतनी सेंसिटिव वॉल, सोचो भाई माउथ की वॉल कितनी सेंसिटिव होती है, तो उससे ज्यादा सेंसिटिव तो बच्चों अपने स्टमक की वॉल होती है। तो HCl वहां पे क्या कर रहा है? क्या हमारा स्टमक इससे जल नहीं गया? और नहीं जला तो बच्चों किसने इसको बचाया? तो ये सब पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए बच्चों। नमस्कार।